आप लोगों का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अरे चल तो रहा है काम। यार यही रफ्तार रही ना तो नया साल चला जाएगा, काम खत्म नहीं होगा। अरे आप परेशान न हो, काम चल रहा है, ये देखिए सब लगे हुए काम में। मोहतरमा प्रिंसिपल साहब राउंड पर हैं, कभी भी आ सकते हैं। और आप मना करें जनाब, इन मोहतरमाओं के जिम्मे आपने जो काम दिया है वो इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा अगले साल तक। अगले साल, इस साल होना है या लीडरों की धूम है और फॉलोअर कोई नहीं। वाह वाह, लीडरों की धूम है और फॉलोअर कोई नहीं, सब तो जनरल है यहाँ, आखिर सिपाही कौन है? कुछ वक्त का भी ख्याल करें। नया साल भी खत्म हो जाएगा पर आप लोगों का फंक्शन खत्म नहीं होगा। और हजरत आप तो जानते ही हैं इसको कितना सलीका है काम को बेहतर तौर पर अंजाम देने का। अरे यार आप लोग तो फिर से उलझ गए। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना ये बिखरे हुए तारों से क्या बात बनी। चल मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी करवाइए, सारा काम हो गया, समेट लीजिए इसे। इसको उठा दीजिए। एक किनारे कर लीजिए, सारे एक किनारे रेशमा साहिबा आदाब। आदाब शायर साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसी हैं? बस हम भी ठीक है, कॉलेज में फंक्शन चल रहा है, उसी की तैयारी हो रही है आज। भाई देखिए, हमारी सरकार जो है वो तो जबान के लिए, शायरी के लिए अपना काम कर ही रही है, लेकिन मैं चाहता था कि ये देखूं कि हमारे जो नौजवान साथी हैं ये सब लोग, क्या इनको भी शेर व शायरी से रग़बत है या नहीं? अरे शायर साहब, हमारे यहाँ ये नौजवान इनको उर्दू जबान, उर्दू तहजीब और शेर शायरी क्या बात है। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो शेर शायरी करते भी हैं। अच्छा, ज्योति जो है ये बहुत इंटरेस्ट रखती है शेर शायरी में। जरा ज्योति शायर साहब को एक शेर सुना दें आप। शायर साहब ये लीजिए आपके लिए बतौर खास। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। थैंक यू। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। मगर मोहतरमा आपका अंदाज बिल्कुल भी मजा नहीं आया। क्या? सही बिल्कुल भी बिल्कुल शेर सुनना है तो ये सुनिए। देखिए आज तक गौर में लैला को नहीं सब्रो करार, मजा नहीं आया। लैला को नहीं, आज तक गौर में लैला को नहीं सब्रो करार, मेरे मजनू की सदा। रेशमा साहिबा, ये तो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, यानी हमारा जो नौजवान साथी हैं वो शेर व शायरी का शौक भी रखते हैं और मुकाबले का शौक भी रखते हैं, है ना? तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना आज इस मौके पर शेर व शायरी का एक मुकाबला करा लिया जाए। जी, मेरी मुराद है बैत बाजी से। शायर साहब, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, क्या कहें? वाह, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। क्या खूबसूरत माहौल बन चुका है शेर व शायरी का। तो अब हम आगाज करें शेर व शायरी का। हम तो बिल्कुल तैयार हैं जनाब मुकाबले के लिए, मगर हमारी टीम में ये सब रही तो फिर तो हो गया मुकाबला। सही कहा। अच्छा, हमारे अंदर क्या कमी है? और ऐसी बात है तो अलग अलग हो जाओ। शायर साहब, मेरा ये मानना है कि अगर लड़के लड़कियों का एक दूसरे के तई इस कदर भरोसे की कमी है तो हम दो अलग अलग टीमें खड़ी कर लें। एक तरफ से लड़के, एक मकान और बुलंदी पे बनाने न दिया। है? एक मकान और बुलंदी पे बनाने न दिया, हमको परवास का मौका ही हवा ने न दिया। शायर साहब, इनकी तरफ से, लड़कियों की तरफ से तो पहला शेर आ गया, एक शेर लड़कों की तरफ से आप सुन लें इन्हीं के लिए कि तुम बहुत जाजिबो जमील सही, तुम बहुत जाजिबो जमील सही, जिंदगी जाजिबो जमील नहीं, और ना करो बहस हार जाओगी, उसमें इतनी बड़ी दलील दिखाएंगे आपको। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही भाई रेशमा साहिबा,
मुझे लगता है कि अब जो है मामला सोने पे सुहागा वाला हो गया बिल्कुल, यहाँ यानी कि दोनों तरफ लगी हुई है और ये मुकाबला तो अलग अलग टीमों में रखकर ही करना बिल्कुल, पड़ेगा। यानी एक तरफ लड़कियां और दूसरी तरफ लड़के, या हम यूं भी कह सकते हैं कि एक तरफ इश्क है तो दूसरी तरफ हुस्न है। ये रुपहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर जैसे आशिक का ख्याल। ये रुपहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर जैसे आशिक का ख्याल। आह लेकिन कौन समझे कौन जाने जी का हाल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। कथा कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। क्या बात है शाहिद साहब। ये देखें आप, हमारे साथियों ने यहाँ कितनी जल्दी तैयारी करके यहाँ माहौल एकदम बना लिया है। अब तो तैयारी भी हो गई, मुकाबले के लिए दोनों टीम्स रेडी भी हैं। तो आप बताएं हमें शाहिद साहब कि आगे हमें क्या करना होगा। मुझे लगता है चूंकि एक तरफ जो है वो लोग हैं जो हुस्न रखते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इश्क रखते हैं, तो इन टीमों को हम दो हिस्सों में यानी टीम हुस्न और टीम इश्क में बांट देते हैं। बिल्कुल ठीक है, और फिर मुकाबले का आगाज करते हैं। मुकाबले के आगाज से पहले हम आप सभी को जो रूल्स हैं यानी जो उसूल और कवायद हैं बैतबाजी के, शेर व शायरी के, वो आपको बता देते हैं। आप सभी जानते हैं कि बैतबाजी के अंदर एक टीम एक शेर पढ़ती है, उसके आखिरी हर्फ से जो है दूसरी टीम शेर उठाती है और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। बेहतर जी। तो इससे पहले कि हमारी दोनों टीमें जो बिल्कुल तैयार हैं, पूरी तरह से कमर बस्ता हैं और शेर पढ़ने को बेताब हैं, मैं ये भी बता दूं कि उर्दू शेर व शायरी के अंदर हम सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं जब हमें गमगीन होना पड़ता है, यानी जब हम कोई शेर पढ़ते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ऐसा भी होता है जब कोई शेर हम पढ़ते हैं तो हमें मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आ जाती है और बाज़-ओ-क़ात हम ठाठे मार मार कर हंसने लगते हैं। हाँ। तो मिजाह के ताल्लुक से यानी हंसने हंसाने के ताल्लुक से उर्दू शायरी में बिल्कुल मीर और सौदा के ज़माने से ही ऐसे बहुत से अशार हैं जिनमें मिजाह मौजूद है। खुद गालिब के यहाँ जो है मज़ाहिया शायरी के बहुत अच्छे नमूने मिलते हैं कि ढोल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा न था, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। लेकिन बाकायदा तौर पर हिश्मा साहिबा उर्दू शायरी में अकबर इलाहाबादी को पहला तंज़िया और मिज़ाहिया शायर जो है माना जाता है। तो उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है। ये सब बताने का मकसद ये है कि हमारे जो सभी साथी हैं उनको मिज़ाहिया शायरी इस्तेमाल करनी है। आपको हत्तउल इम्कान कोशिश करनी है कि जो आप अशार पढ़ें उनमें मिज़ाह हो, मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आए। क्यों हिश्मा साहिबा? जी बिल्कुल। क्या सब तैयार हैं फिर इस मुकाबले के लिए? इससे पहले कि हम बैतबाजी के मुकाबले का आगाज़ करें, मैं आप सभी को बैतबाजी के रूल्स जो हैं यानी जो उसूल व ज़वाबित हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। हम सबको पता है कि एक टीम शेर पढ़ती है, उसके आखिरी हर्फ से जो है दूसरी टीम को शेर उठाना होता है ना। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब देखते हैं कि कौन कमज़ोर पड़ता है और कौन जो है बाजी मार लेता है हिश्मा साहिबा, है ना। तो अब हम एक शेर से आपको देते हैं, आगाज करते हैं और दूसरी टीम उसको पढ़ेगी। क्योंकि मामला इश्क का है तो मैं पहले इश्क के आइन से ही एक शेर मेरे ख्याल से आप इश्क के आइन जो है इश्क का, उससे ही एक शेर जो है मैं आपको सुनाता हूँ। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, आशिकी का हो बुरा इसने बिगाड़े सारे काम। क्या बात है। आशिकी का हो बुरा इसने बिगाड़े सारे काम, हम तो एबी में रहे अगयार बीए हो गए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शायर साहब आपके जवाब में यहाँ मेरा एक शेर मेरे दिमाग में आया है। ये दाढ़ियाँ ये तिलक धारियाँ नहीं चलती। वाह। ये दाढ़ियाँ ये तिलक धारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती। भाई वाह 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 वाह, बहुत उम्दा शेर। तो अब जो है हम हर्फ दे सकते हैं जी, नून। तो हमारी जो टीम है इश्क वाली उसे नून से पढ़ना है जी। तो पहला जो मैं गुलाब की एक पंखड़ी पेश करूंगी, उसको जो पहला शेर नून से टीम इश्क की तरफ से पढ़ेगा। कौन? यहाँ तो सब लोग तैयार हैं एक शेर के साथ। चलिए आप सुनाइए शेर, आप बड़े
इंथुजियास्टिक लग रहे हैं हमें। निगाहों में जो मंजर हो वही सब कुछ नहीं होता। क्या बात है। निगाहों में जो मंजर हो वही सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ और भी प्यारे पसे दीवार होता है। वही क्या बात है, वाह, बहुत पसी उम्दा। दीवार होता है। तो अब जो हर्फ है वो ये है, वो है आता है हमारे पास। ये आता है। तो जी। मैं चाहता हूँ कि जो हुस्न वाले हैं हमारे, जिन्हें बड़ा नाज है हुस्न के ऊपर, मैं एक कली जो है उनके पास हाँ लेके पहुँचता हूँ और मालूम करता हूँ कौन शेर पढ़ना चाहता है। जी। क्या बात है। तो ये गुलाब की जो कली है ये आपके नाम, और शेर अर्ज करें। यही इंसान खिलौनों के लिए बचपन में लड़ता है। वाह, यही इंसान खिलौनों के लिए बचपन में लड़ता है, बड़े होने पे करता है दरो दीवार का झगड़ा। क्या बात क्या है, बात बहुत उम्दा। बहुत उम्दा और बहुत गहरा। तो झगड़ा जो हमारे पास हर्फ है अभी वो है अलिफ, जिससे टीम इश्क को जो है अगला शेर पेश करना होगा। जी जी इरशाद। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए, और कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम बेहिसाब याद आए। क्या बात है। हुस्न वालों तैयार हैं आप? ये मसला शेख से पूछो, हम इस झगड़े से खारिज हैं। वाह, ये क्या बात मसला शेख से पूछो, हम इस झगड़े से खारिज है कि दाढ़ी शहर में किसकी बड़ी और किसकी छोटी है। एक और बार हमारे पास हर्फ है ये। यहाँ से हुस्न वालों के लिए शेर हाजिर है। जी। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। अच्छा है। ये बहुत जुल्फ उम्दा। अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। वाह वाह और वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, वाह। वाह वाह। वैसे तो तुम्ही तुम्ही ने ने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। क्या बात है, बहुत अच्छा है। ये तो बड़ी चालाकियों से काम लिया जा रहा है इस जी वक्त बिल्कुल, इश्क एक वालों की दूसरे तरफ से। दोनों तरफ से आग जो है वो लगी हुई है, फड़क रही है बाकायदा। बिल्कुल। तो अब हम जो हमारे हुस्न वाले हैं जी अदा कीजिए। अच्छा है अलिफ। अकबर डरे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, अकबर डरे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बीवी की नौज से। भाई इसमें तो हमें भी कबूल करना पड़ेगा, ये बड़ा खतरनाक मामला है। बेगम की जो नौज है वो तो जी अब आप इरशाद कीजिए। जी जी हर्फ है आपके पास ये। जी अब ये से जरा समाप्त करिएगा। जी, ये जी। दिल बरी, ये नाज, ये अंदाज, ये जमाल। ये दिल बरी, ये नाज, ये अंदाज, ये जमाल, इंसान करे अगर न तेरी चाह क्या करे। क्या भाई, वाह वाह वाह। उबाल आ चुका है। मुझे लगता है कि इश्क वाले जो हैं आमादा हैं अब बिल्कुल हुस्न पर हावी होने के लिए। जी इरशाद कीजिए। आपका जवाब हम देते हैं, जरा सुनिए गौर से। ये वहशते, ये उदासी, ये रथ जगों के अजाब। ये उदासी, ये वहशते, ये उदासी, ये रथ जगों के अजाब, उसी की है ये इनायत, उससे कह देना। उसी की है ये इनायत, उससे कह देना। तो आपके पास जो है हर्फ वो है अलिफ। मैं अलिफ से आप लोगों के सामने शेर पढ़ता हूँ कि आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद। क्या बात है। घंटों की तैयारी, घंटों की तैयारी के आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। ओहो भाई देखिए, मैं चाहती हूँ कि टीम हुस्न जो है इसका एक करारा जवाब पेश करें। बिल्कुल दमदार जवाब। हर्फ नून से। जी भाई आप पे इल्जाम लगा है मेकअप का। जी, जी, घंटों तैयारी के बाद। हाँ ये आपके लिए जवाब है। दिल में होता है वज्द का आलम, दिल में होता है वज्द का आलम, तान वो दिल से जब लगाते हैं। वाह वाह भाई देखिए, ये बड़ा मुनासिब जवाब था। जी मुनासिब जवाब तो आप हमसे सुने ना। दोबारा न मिल्लत है न मजहब है न है मतलब कोई अपना, विसाले यार मजहब है और है दीदार से मतलब। भाई वाह 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 वाह। दीदार भाई, से मतलब। अब दीदार की ख्वाहिश तक आप पहुंचे। ये हुस्न की इश्क वाले जो हैं जी। तो अब कुछ जरा कुछ दमदार आना चाहिए हुस्न की तरफ से। वाह। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां,
अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। चलिए हम पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। भाई वाह वाह, बहुत उम्दा है ये। पर्दा जो है वो मर्दों की अक्ल पर पड़ चुका है। उठे कहाँ, बैठे कहाँ, कब आए, गए कब। वाह। उठे कहाँ, बैठे कहाँ, कब आए, गए कब। बेगम की तरह तुम भी हिसाबात करो हो। अच्छा है भाई, देखिए ये हिसाब किताब का मामला आ चुका है अब। इसका जवाब दे मुझे। वाकिफ नहीं कि पाँव में पड़ती हैं बेड़ियाँ। अच्छा। वाकिफ नहीं कि पाँव में पड़ती हैं बेड़ियाँ, दूल्हे को ये खुशी है कि मेरी बारात है। वाह क्या बात है, बिल्कुल भाई। हिश्मा साहिबा, जी। ये तो अब मामला जो है हुस्न का जरा पलड़ा जो है वो मुझे भारी भी लग रहा है इस तरफ से जो आग की गर्मी है वो कुछ ज्यादा महसूस हो रही है हमें भी। यानी इश्क वाले इस बार भी हार जाएंगे क्या। शायद इसी मुश्किल में पड़ जाते हैं हर बार। हुस्न जो है वो इश्क पर फतेह हासिल कर चुका है, यही कायदा भी रहा है हमारे यहाँ और यही हो भी रहा है शायद हमारे सामने। बिल्कुल। इश्क आपके पास है हर्फ ये और जी जी जरूर। आपके पास वक्त कम है, या ये एक, ये दो, ये तीन। तो हमने देखा कि पहला राउंड जो है बहुत कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ और हिश्मा साहिबा हमारे इश्क वाले जो हैं वो कमज़ोर पड़े। और अब हम दूसरे राउंड का आगाज़ करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि इस राउंड के अंदर जो है हमारी कौन सी टीम जो है वो भारी पड़ती है, यानी सबकत हासिल कर लेती है। तो चूंकि ये हर्फ पर जो है इश्क वाली टीम कमज़ोर पड़ी थी, तो अब हम ये हर्फ जो है वो टीम हुस्न को देते हैं और दूसरे राउंड का यहीं से आगाज़ करते हैं। तो टीम हुस्न आपके लिए हर्फ है ये भूख, ये हवस, ये तनज़्ज़ुल, ये वहशतें। ये भूख, ये हवस, ये तनज़्ज़ुल, ये वहशतें तामीर कर रहे हैं ये कैसा निज़ाम लोग। भाई वाह, भाई अच्छा शेर है। जी जी। गोगल लगा के आँख पर चलने लगे हंसी, गोगल लगा के आँख पर चलने लगे हंसी, वो लुत्फ अब कहाँ निगह नीम बाज का। भाई देखिए नीम बाज का, ये जो सब हमारे गोगल लगा के बैठे हैं हुस्न वाले, उनकी तरफ बिल्कुल तंज है। हाँ। जी हिश्मा साहिबा, है ना। जी बिल्कुल। ये सुने। असलम बड़े वक़ार से डिग्री वसूल की। वाह। जी जी डिग्री। असलम बड़े वक़ार से डिग्री वसूल की और उसके बाद शहर में खांचा लगा लिया। शहर में खांचा लगा लिया, क्या बात है, तंज हो रहा है आप पे टीम इश्क। इसके जवाब में ये शेर बड़ा ही दिलचस्प है, सुनिएगा कि इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम। वाह भाई शेर तो पढ़ने दीजिए। जी 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 सुनाइए। इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम, वस्ल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हुए। वाह 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 भाई, ये बड़ी मुश्किल पैदा कर देते हैं खटमल जो है कभी कभी आशिक की जिंदगी में। आशिक की जिंदगी, लेकिन आशिक की जिंदगी में ऐसे मकाम आते रहते हैं और खटमल नहीं होने चाहिए। जी तो इनकार कर रहा हूँ तो कीमत बुलंद है, इनकार कर रहा हूँ तो कीमत बुलंद है, बिकने पे आ गया तो गिरा देंगे दाम लोग। क्या बात, क्या बात। देखिए ये बड़ा संजीदा फिक्र शेर था। जी 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 जी। घर बसाने में ये खतरा है कि घर का मालिक, वाह, घर बसाने में ये खतरा है कि घर का मालिक रात में देर से आने का सबब पूछेगा। वाह वाह, बहुत उम्दा है। सबब पूछेगा, क्या बात। जी हुस्न। इसका जवाब हम देंगे आपको। अपनी गली में मुझको ना कर दफन बाद कत्ल। वाह। अपनी गली में मुझको ना कर दफन बाद कत्ल, मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले। वाह वाह वाह। भाई देखिए बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है हिश्मा साहिबा, और अभी ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि इस राउंड में जो है किसकी किस पर फतेह हासिल हुई है। हुस्न आगे है या इश्क आगे है। तो फिलहाल आपके पास हर्फ ये है और बाजी मारने का एक और मौका है, तो मार दें। जी
ये कुछ बहरूपन देखो कि बनकर शक्ल दाने की। वाह। ये कुछ बहरूपन देखो कि बनकर शक्ल दाने की, बिखरना, सब्ज हो जाना, लहलहाना, फिर सिमट जाना। क्या बात है, क्या बात है। भाई बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हुस्न। हर्फ अलिफ। क्या बात। इसका जवाब मैं देती हूँ। उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार। अच्छा वाह। उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार। छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मोहतरमा समात फरमाएं कि रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव। वाह। क्या बात है, जवाब सुनिए आप। रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव, चलना जरा आया है तो इतराए चलो। क्या बात है, क्या बात है। भाई क्या बात है, बहुत उम्दा इश्मा बहुत साहिबा। उम्दा, वाह बहुत वाह ही वाह। दिलचस्प जवाब दिया है बहुत इन्होंने उम्दा टीम शेर। हुस्न को। तो आपको पढ़ना है हर्फ वाव से। जी वाव से पढ़ लो। वक्त दे रहे हैं जनाब, आप वक्त दे रहे हैं इनको। ऐसी बात नहीं है, वाव वाव से आपको शेर पढ़ना है। वाव, हमें जवाब चाहिए। वाव एक, वाव वाव दो, वाव तीन, जीत गए। अब दूसरे राउंड का जो है इख्तिताम हो चुका है और दूसरे राउंड पर जो 2 राउंड हुए हमारे पड़ चुका है हुस्न के ऊपर। यानी कि पहले जो राउंड था उसमें बर्तरी थी हुस्न वालों की, दूसरे राउंड के अंदर जो सबकत हासिल करी, कामयाबी हासिल करी, वो इश्क वालों ने हासिल करी। तो मुकाबला अभी बराबरी पर है, हुस्न भी तैयार है, इश्क भी जो है आमादा है। तो अब हमें देखना है कि तीसरा राउंड जो है हमारा, उसमें हम यानी कि हमारी जो टीमें हैं वो किस क्या रुख लेता है ये मुकाबला हमारा। तो आप बताएं कि अब हमें किससे आगाज कराना है। हमें हमारे पास है हर्फ वाव और टीम इश्क को इसमें एक शेर पेश करना है। वस्ल की रात जो महबूब कहे गुड नाइट। वाह। गुड नाइट कह दिया, वाह। फिर से आप शेर तो सुनिए। अरे इरशाद। वस्ल की रात जो महबूब कहे गुड नाइट, कायदा है ये कि इंग्लिश में दुआ दीजिए। क्या बात। फायदा है ये कि इंग्लिश में दुआ दीजिए, लेकिन आप उर्दू में इनका भाई ये वही मामला है इश्मा साहिबा। इश्क वालों को जब तकलीफ होती है, जख्म लगते हैं, तो तब भी वो यही कहते हैं कि दुआ दीजिए हुस्न वालों को। तो आपको दुआ मिल चुकी है हुस्न जी, अता कीजिए शेर। ये यकताई ये यकरंगी तिस ऊपर ये क़यामत है। वाह। ये यकताई ये यकरंगी तिस ऊपर ये क़यामत है, न कम होना न बढ़ना और हजारों गुट में बढ़ जाना। वाह 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 वाह, क्या बढ़ बात। जाना, बढ़ जाना, हर्फ आपके पास अलिफ। आप अपने से हम सुखन रहना, हम नशी सांस फूल जाती है। क्या बात। आप अपने से हम सुखन रहना, हम नशी सांस फूल जाती है, और क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। तेरी सूरत तक गौर करने पर याद आती है। जॉन एलिया का ये शेर आप सुनिए इरशाद। कि ये बहुत गम की बात हो शायद, ये बहुत गम की बात हो शायद, अब तो गम भी गवा चुका हूँ मैं। मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया भाई। देखिए बहुत ही गहरा शेर था ये काफी। इश्मा साहिबा, लेकिन ये जो इश्क वाले हैं ये मानने को तैयार नहीं है, हार मानने को तैयार नहीं है यहाँ पर। हसरत मोहानी का एक शेर हुस्न वालों की खिदमत में हाजिर है जी। देखिएगा कि इरशाद। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती। वाह, क्या बात है, क्या बात है। नहीं महीनों आती तक नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर क्या बात है, अक्सर याद आते हैं। भाई देखिए बहुत खूब। हुस्न वालों, ये इश्क वालों की तरफ से आपको समझाया जा रहा है कि जब याद आती है तो बहुत याद आती है, और जब याद नहीं आती तो नहीं आती, तो फिर याद नहीं आती। हम सब कुछ छोड़ देते हैं। टीम हुस्न आपके पास है हर्फ नून, तो आप नून से शेर पढ़ें। जी मैं पढ़ती हूँ। इरशाद। न कहूँगा न कहूँगा न कहूँगा हरगिज़, वाह। न कहूँगा न कहूँगा न कहूँगा हरगिज़,
जाके उस बज़्म में शामत मेरी आई क्यों कर। मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया। जवाब भाई जी, हाँ सुनाइए। जवाब सुनिए भाई। सुनाइए। जवाब सुनिए। रंज शौहर के गुजर जाने का लाजिम है मगर। वाह शौहर क्या का, बात है, शौहर क्या का। बात है। रंज शौहर के गुजर जाने का लाजिम है मगर बी जमालो फिर करम अल्लाह मियाँ फरमाएंगे। यहाँ पे सारी उम्मीद जो है वो अपनी जोड़ दी है। ईमान है तो देखना, आकिबत पर गर तेरा ईमान है तो देखना, एक खोया है यहाँ 70 वहाँ मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 70 वहाँ मिल जाएंगे। ये मुश्त खाक, ये सरसर, ये वुसअते अफलाक, करम है या कि सितम, तेरी लज्जते इजाद। वाह 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 भाई, वाह क्या बात है। इजाद तो हर दाल है आपके से है आपको शेर। शेर सुनिए जी। दांत के काबिल नहीं है अब तुम्हारी शायरी। दांत के, अच्छा दांत के, मैं दांत समझा। दाद भाई, दाद। जी अब सुनिए शेर। जी जी। दांत के काबिल नहीं है अब तुम्हारी शायरी। क्या बात है। दांत के काबिल नहीं है अब तुम्हारी शायरी, आइए सुनिए जरा आकर हमारी शायरी। वाह 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 क्या बात वाह भाई, हमारी शायरी सुनिए आप, हमारी शायरी। भाई आज जो है हुस्न वाले सुनाने के लिए तैयार हैं, आज सुनेंगे नहीं। भाई हमारी शायरी का जवाब दीजिए आप। देते हैं और बाहर भी इन्हीं की सुनी जाए। तो हर्फ था आपके लिए ये। जी। ये अदाएं, ये इशारे, ये हंसी कौलो करार, ये अदाएं, ये इशारे, ये हंसी कौलो करार, कितने आदाब के पर में है इनकार की बात। क्या बात है। इनकार की बात। तो आपके पास हर्फ आता है ते। चलिए यादों की बात चल रही थी तो अब जवाब सुनिए, मौका अब है। तुम ही से रूठ कर भी बस तुम ही को सोचते रहना। वाह क्या तुम बात ही है। से रूठ कर भी बस तुम ही को सोचते रहना, मुझे तो ठीक से नाराज होना भी नहीं। क्या बात क्या बात है, क्या बात है। बड़ा करारा जवाब दिया है इन्होंने। जवाब दीजिए आप, शेर का जवाब दीजिए। इसे डपटा, उसे घड़का, इसे कूटा, उसे पीटा, मचा रहता है सुबह से कोहराम रोजे में। वाह वाह वाह, क्या बात है। रोजे में देखिए हुस्न वाले रोजे में है अभी। आप लोग रोजे में ही लग रहे हैं। अरे रोजे में बिल्कुल नहीं है, आप रोजे में देखें तो आपकी खराब होती है। एनर्जी बहुत डाउन है आप लोगों की। ओहो देखिए रोजा कज़ा करके जवाब दे रहे हैं हम आपको जवाब दे रहे हैं। न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद। न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। वाह 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 वाह। भाई देखिए क्या बात है। यहाँ पर जो क्या है बात, तेरा इंतजार रहता है। क्या बात जवाब दीजिए भाई। अच्छा क्या जरूरत थी इंतजार की? टीम इश्क ने जो है यहाँ पर नाउमीदी में भी उम्मीद का इजहार किया है। तो जरा अच्छा हिश्मा एक चीज और भी है, मैं इश्क वालों से ये भी कह दूं कि जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो अगर आप तैयार हैं हुस्न की तरफ रगबत करने के लिए तो जरा सोच समझ के कीजिएगा। हमने सारे दरिया पार कर लिए तब यहाँ बैठे। जी तो अब टीम हुस्न जो है आपके लिए हर्फ है हर्फ अलिफ। अलिफ। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक। वाह क्या बात, क्या बात। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहे। वाह क्या बात, क्या बात। बहुत आप जवाब दीजिए अब। जी देखिए इश्क वालों ने कबूल कर लिया। ये जवानी, ये घटाएं, वाह ये हवाएं, ये बहार। ये जवानी, ये घटाएं, ये हवाएं, ये बहार। हजरत अख्तर अभी से पारसा क्यों हो गए? रुकिए मैं बताती हूँ, रुक जाइए। ये कहकशां, ये सितारे, ये कहकशां, ये सितारे, ये चांदनी, ये बहार, निगाह मैं ना उठाऊं तो सब के सब बेकार। अब बताइए। जवाब समाप्त फरमाएं। रुख पे लहराती हैं, शानों से उलझ पड़ती हैं। अल्लाह खैर। बहुत खूब। रुख पे लहराती हैं, रुख पे लहराती हैं, शानों से उलझ पड़ती हैं,
तूने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा तो इसी के साथ टीम हुस्न आपके पास है हर्फ ये से डॉक्टर शेर साहब पढ़ें। आपने एक बार मुझे ये शेर सुनाया था, इरशाद, तो मैं इरशाद। आपको वापस कर रही हूँ बदले में। इरशाद इरशाद समाज फरमाइए, समाज इरशाद फरमाइए। इरशाद इरशाद सुन तो लें। इरशाद। ये रिश्वत के हैं पैसे, दिन में कैसे लूं? मैं नहीं मुसलमान लूंगा, हूँ। मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। ये रिश्वत के हैं पैसे, दिन में कैसे लूं? मुसलमान हूँ, मैं ले सकता नहीं सर अपने ये इल्जाम ओहो। रोजे में। आप ईद के बाद दे दीजिएगा। ईद के बाद ले लीजिएगा। क्या बात है, ज़कात में चला जाएगा। कोई बात ये नहीं। तो अब मामला जो है बिल्कुल आर पार का लग रहा है जी। तो अब हिश्मा साहिबा, हमारी जो इश्क वाली टीम है जी अब उनसे कहते हैं भाई जरा जागिए, आप लोग क्यों सो रहे हैं? हुस्न वाले बड़ा ही दिलचस्प शेर सुनाया है हुस्न की टीम ने, तो इश्क की तरफ से भी उतना ही लाजवाब जवाब मिलेगा आपको। सुनिए, न बज़्म अपनी न अपना साकी, न शीशा अपना न जाम अपना। कुछ नहीं है। न बज़्म अपनी न अपना साकी, न शीशा अपना न जाम अपना। अगर यही है निज़ाम हस्ती तो जिंदगी को सलाम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी को सलाम अपना। इस ज़माने की अजब तिश्न लबी है ए ज़फ़र, इस ज़माने की अजब तिश्न लबी है ए ज़फ़र, प्यास उसकी सिर्फ बुझती है हमारे खून से। बहुत अच्छा। इश्क हर्फ है आपके पास ये। जी, मैं इनका जवाब देता हूँ। जी। जो नेलिया का ही शेर है। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक नहीं था, बहुत है, बहुत है। तो हुस्न आपके लिए हर्फ है अलिफ। अलिफ। सुनिए जनाब जी। आजुर्दे मर की कूचाई जाना में रह गए। बहुत आजुर्दे मर की कूचाई जाना में रह गए, दी थी दुआ किसी ने जन्नत में घर मिले। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई उम्दा है, ये इश्क वालों का शेर सुनाया है हुस्न वालों ने कि जन्नत वन्नत नहीं चाहिए हमें, तो महबूब का कूचा मिल जाए, गली मिल जाए जहाँ पर वो कयाम कर सके। लीजिए साहब, उस पे शेर सुन लीजिए अब। जी जी अता कीजिए। ये खुला जिस्म, वाह, खुले बाल, वाह, ये हल्के मलबूस, क्या बात, ये खुला जिस्म, आपने तो कमर ही खुले बाल, क्या बात। ये हल्के मलबूस, तुम नई सुबह का आगाज करोगे शायद। ये तंज है साहब। क्या समझ नहीं आया ये तंज है या ये आपने कॉम्प्लीमेंट किया, इसलिए मेरा भी इस पे मुझे समझ नहीं आपका साथ दूं या ना दूं, औरत होने के रिश्ते से दूं और आपकी टीम की सपोर्ट करने के रिश्ते से ना दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई ये असल में तंज है, और इश्क वाले तो हमेशा तंज ही करते हैं, जब उनको हासिल नहीं होता है ना कुछ हुस्न से, या हुस्न वाले इनकार कर देते हैं, तो इश्क वाले इसी तरह से तंज का इस्तेमाल करते हैं। जी चले ये शेर समाज फरमाइए कि दिल तुझको दिया है तो तू ही उसमें रहेगा। वाह करो जल्दी, वाह वाह। दिल तुझ, बिल्कुल ये भी बता दीजिए। दिया है, दिया बस दिया है किसी को। दिल तुझको दिया है तो तू ही उसमें रहेगा, दिल तुझको दिया है तो तू ही उसमें रहेगा, हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी तो है। ये बात जॉन तुम्हारी मजाक है कि नहीं? वाह। ये बात जॉन तुम्हारी मजाक है कि नहीं, कि जो भी हो उसे तुम आजमाने लगते हो। कुछ भी हो, अब दो इसका जवाब। क्या बात, आजमाने लगते हो, तो आपसे वो सोज़ गुदाज इस महफिल में बाकी न रहा, अंधेर हुआ। वो सोज़ गुदाज इस महफिल में बाकी न रहा, अंधेर हुआ। परवानों ने जलना छोड़ दिया, शमों ने पिघलना छोड़ दिया। बहुत अच्छा है, बहुत दिलचस्प, उम्दा है भाई। ये शेर की तारीफ तो इश्क वालों ने भी की है, तो बिल्कुल बिल्कुल शेर वाकई अच्छा है ना इश्मा साहिबा? बिल्कुल। जी मोहतरमा सुने, आप ही के लिए शेर है जी। कि और क्या
इससे ज्यादा कोई नरमी बरतूं। क्या बात अल्लाह। और क्या खूब जवाब है। इससे ज्यादा कोई नरमी बरतूं, दिल के जख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या जवाब नहीं शेर का। अच्छा, आपको मजा नहीं आया उसने? हमें तो लगा ये मार ही डालेंगे आज जो है। क्या जवाब है, क्या जवाब। बहुत अच्छा, तो आप इसका जवाब समाअत फरमाएं। हुस्न के समझने को एक उम्र चाहिए जाना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हुस्न के समझने को एक उम्र चाहिए जाना, 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। क्या बात है, क्या बात है। नहीं बिजलियां, नहीं बारिशें, नहीं दुश्मनों की वो साजिशें। वाह वाह वाह। नहीं बिजलियां, नहीं बारिशें, नहीं दुश्मनों की वो साजिशें। भला क्या सबब है बता जरा, जो तू आज भी नहीं आ सका। क्या सबब है भाई, क्या सबब है, जरा बताएं टीम। क्या सबब है, बताइए। अर्ज किया है, आरज़ू है मुझे एक शख्स से मिलने की बहुत, आरज़ू है मुझे एक शख्स से मिलने की बहुत, नाम क्या लूं कोई अल्लाह का बंदा होगा। कोई अल्लाह का बंदा। पसंद आ गया। सब अल्लाह के बंदे हैं, नाम ले लीजिए भाई। ये बहुत बड़े बंदे हैं। नहीं साहब, अल्लाह का बंदा। लीजिए जवाब लीजिए शेर का। इश्क वाले जो हैं उन्होंने कह दिया है कि वो सब अल्लाह के बंदे हैं। लीजिए शेर लीजिए। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर। वाह। उठकर तो आ गए, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। अच्छा, मुझे यह मामला ये लगता है कि अगर जब तक हुस्न वाले, इससे पहले कि हुस्न वाले जो है लात घूंसे मार के बाहर निकालते, इश्क वाले जो है खुद ही उठकर आ गए, है ना। नई तालीम को क्या वास्ता है आदमियत से, नई तालीम को क्या वास्ता है आदमियत से, जनाब डार्विन को हजरत आदम से क्या मतलब। क्या बात है, यहाँ साइंस पर भी तंज बांध दिया गया है। जी जी, हजरत आदम की औलाद को देखिए। आपके लिए शेर है, देखिए मोहतरमा, कि बीए भी पास हूँ मिले बीवी भी दिल पसंद, बीए भी पास हूँ मिले बीवी भी दिल पसंद, मेहनत की है वो बात, ये किस्मत की बात। भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ बीए डिग्री भी आजकल कम पढ़ रही है, यहाँ तो एमए भी कम पढ़ता है, तो बीए की तो बात नहीं। अब तो बल्कि कतार जो है आपकी बहुत लंबी है। तो टीम हुस्न, आपके पास है हर्फ ये बरसों का ताल्लुक तोड़ देना चाहते हैं हम, ये बरसों का ताल्लुक तोड़ देना चाहते हैं हम, अब अपने आप को भी छोड़ देना चाहते हैं। जनाब, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते आपको। समाअत फरमाएं कि मरूब हो गए हैं। अरे वाह, मरूब हो गए हैं जी, विलायत से शेख जी। मरूब हो गए हैं विलायत से शेख जी। वाह। अब सिर्फ मना करते हैं देसी शराब। भाई अगर आप कहें तो 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं, मैं वो आपको सुनाना चाहूँ। इश्मा साहिबा, वाइज ने मुझसे रात ये बाजार में कहा, वाइज ने मुझसे रात ये बाजार में कहा, है मुर्तकिब सदा के किधर देखते हैं आप। वाइज ने मुझसे रात ये बाजार में कहा, है मुर्तकिब सदा के किधर देखते हैं आप। मैंने कहा गुनाह में दोनों शरीक हैं, मैंने कहा गुनाह में दोनों शरीक हैं, अपनी नजर वही है जिधर देखते हैं। बहुत अच्छे। तो भाई मुझे लगा कि अब और गर्मी आ चुकी है माहौल के अंदर। हिश्मा, हमारी दोनों टीमें जो हैं बहुत ताकत के साथ अशार पढ़ रही हैं, तो अब हुस्न जो है उन्हें हर्फ वाव से शेर पढ़ना है। जी। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था। क्या बात है, वो बात सारे जमाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। अच्छा, नागवार गुजरी है। जब दूसरा इश्क हो जाए पहले इश्क के फौरन बाद। क्या बात भाई, इश्क वाले ऐसे ही हैं, जरा संभल के रहिएगा आप लोग। हाँ, ये शेर है कि ये कौन फिर से उसी रास्तों पे छोड़ गया। वाह, अच्छा है। ये कौन फिर से उन्हीं रास्तों में छोड़ गया,
अभी अभी तो अज़ाबे सफर से निकला था। देखिए बहुत अच्छा शेर है क्या साहब। बात है। किसी मुफक्किर ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि इश्क एक बार ही हो, अच्छा। इश्क जो है वो बार बार भी हो सकता है। अब हुस्न जो है वो आपको पढ़ना है शेर, हर्फ है आपका अलिफ। एक जमाना है मेरे किस्साए गम से वाकिफ। वाह। एक जमाना है मेरे किस्साए गम से वाकिफ, इसका बायस जो है शायद वही आगाह न हो। वाह क्या बात है, क्या बात है, आगाह न हो। बहुत अच्छा है भाई, अच्छा ये इश्क वालों को पसंद नहीं आ रहा है। इसका जवाब मैं देता हूँ जी बिल्कुल दीजिए। वो अहदे जवानी वो खराबात का आलम, वो अहदे जवानी वो खराबात का आलम, नगबात में डूबी हुई बरसात का आलम। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वाले लोगों को जरा भूलने की बीमारी ज्यादा होती है, तो ये सुने आप। मुझे भी जिंदगी में तुम जरूरी मत समझ लेना, सुना है तुम जरूरी काम अक्सर भूल जाते हो। बिल्कुल सही। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये बताकर जतला दिया कि इन्हें भूलना नहीं है, जिंदगी भर याद रखना है। बिल्कुल भूलना नहीं है। वो रातें कैफ में डूबी, वो तेरी प्यार की बातें, बहुत खूब। निकल पड़ते हैं आंसू जब कभी हम याद करते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप इसका जवाब सुने। बिल्कुल बिल्कुल। न गुल अपना न खार अपना न जालिम बाग बा अपना। वाह वाह, बहुत बहुत कमाल है। कुछ भी नहीं है आपका, न गुल अपना न खार अपना। आगे भी सुने दूसरा मिसरा क्या है। न गुल अपना न खार अपना न जालिम बाग बा अपना, बनाया किस गुलशन में हमने आशिया अपना। गलत जगह बना लिया आपने आशिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके साथ होंगे तो वो गलत ही जगह होगा। सेकंड मिसरा आपके लिए था। खैर किसी गुलशन में भी बनाया हो। जवाब सुनिएगा। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। क्या बात है, क्या बात है। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। दीवाने का, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूब। शेर समाज फरमाइए। अंगड़ाई लेके अपना मुझ पर खुमार डाला, अंगड़ाई लेके अपना मुझ पर खुमार डाला, कातिल की इस अदा ने मुझको मार डाला। मार डाला। तो हर्फ आपके पास आता है अलिफ। आज पहली बार इश्क से हुस्न आ रहा है। क्या बात है, क्या बात। अलिफ। ए जुनू हाथ से तेरे न रहा आखिरकार, ए जुनू हाथ से तेरे न रहा आखिरकार, चाक दामान में और चाक गरेबान में फर्क। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जनाब ये सुनिए जी। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। क्या बात, डिनर खा कौम रही के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। क्या बात, बड़े आराम रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। ताल्लुक आशिको माशूक का तो लुत्फ रखता था। ताल्लुक आशिको माशूक का तो लुत्फ रखता था, मजे अब वो कहाँ बाकी रहे बीवी मियाँ होकर। वो कहाँ बाकी रहे बीवी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये पता नहीं शादी क्यों बिगाड़ देती है मोहब्बत को। जी आइए हुस्न। रहमान के फरिश्ते, रहमान के फरिश्ते गो है बहुत मुकद्दस, रहमान के फरिश्ते गो है बहुत मुकद्दस, शैतान ही की जानिब लेकिन मेजॉरिटी है। अच्छा है भाई, शैतान की ये तंज है जी, मेजॉरिटी पर तंज है शैतान की। भाई हुस्न वालों अभी भागिए नहीं, समाज फरमाए कि ये कयाम कैसा है राह में। वाह। ये कयाम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़ इश्क को क्या हुआ। वाह। ये कयाम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़ इश्क को क्या हुआ। क्या हुआ। अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जरा इस शेर का जवाब दें आप जी।
बिल्कुल, और ये हमारे हुस्न वालों के जो इरादे हैं इतने कमजोर नहीं है, आजमाते हैं उसके बाद मौका देते हैं चलिए वालों को। देखते हैं वो इस शेर का जवाब किस तरह देते हैं। हुस्न वालों आपके लिए हर्फ है, हर्फ ये। जी मैं जवाब देती हूँ जी। यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं। वाह। यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं। अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। क्या इम्तिहान क्यों हो। क्या बात है भाई, ये गैर का मामला आ गया। अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। इश्क वालों जागो। इसका जवाब देता हूँ मैं जी। वो आलमगीर जलवा और वो हुस्ने मुश्तरक तेरा। वो आलमगीर जलवा और वो हुस्ने मुश्तरक तेरा। बहुत खूब। खुदा जाने इन आँखों को हुआ किस किस पे शक तेरा। क्या बात है जनाब, क्या नजरें। जवाब फिर एक बार लेकर आए हैं। अलिफ से जवाब दीजिए। आशियां जल गया गुलिस्तान लुट गया। आशियां जल गया गुलिस्तान लुट गया, हम कफस से निकलकर किधर जाएंगे। इतने मानूस सयाद से हो गए हैं, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। मोहब्बत में यही होता है, इंसान कैद रहना चाहता है, आजाद नहीं होना चाहता। बिल्कुल। तो आजादी से डर सा लगता है, तो इस डर का जवाब दें आप टीम इश्क। जी, ये से वो शेर था या से आपके पास है हर्फ ये। आपके पास है जी, ये से शेर है और मुझे लगता है आसान होना चाहिए। लेकिन ये और अलिफ से पहले ही बहुत सारे शेर पढ़ चुके हैं। जी जी जी। नहीं होगा आप लोगों से। मुझे लगता है कि हर्फ ये एक, हर्फ ये दो, ये तीन। तो अब हम देख रहे हैं कि हुस्न वाले खुश हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। वो जीत गए। देखिए अनस साहब, बात ऐसी है कि हुस्न जीता है और अच्छे शेर पढ़े हुस्न ने तो उसकी जीत हुई, और हुस्न की जीत में भी हमारी जीत है, क्योंकि हुस्न के बगैर इश्क अधूरा और इश्क के बगैर हुस्न अधूरा। जी, तो अब तो आप यही कहेंगे, अब आपको यही के सामने कहना है। हुस्न के सामने इश्क की खूबसूरती उम्मन होती ही रहती है। बिल्कुल। और वैसे भी ये तो शायरी का मुकाबला था, और शायरी में हमेशा जो है इश्क जो है हुस्न से हारता रहा है। फराज साहब ने कहा था, फराज साहब ने कहा था हैं, और अगर शमा परवाने पे अगर अपनी जान भी फिदा कर दे तो उसके लिए वो जान देना नहीं होता है, वो तो उनके लिए कुर्बान होना होता है। हमने आज फराज साहब ने कहा था कि मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। आपने तो तस्लीम ये तो हमारे किया कि शोरा आप के हार शुरू से गए। एतराफ रहा है। फराज ने कहा था इसी हवाले से कि उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। तो ये हमारा शेवा रहा है, हमारी उर्दू शायरी का मुझे एक शेर याद आ रहा है इस पस मंजर में कि शिकस्त फत नसीबों से है वले ए मीर। शिकस्त फत नसीबों से है वले ए मीर, मुकाबला तो दिले नातमा ने खूब किया। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह से जो है टीम इश्क ने इस हार में भी अपनी फतह को ढूंढा है। बिल्कुल। और वो समझते हैं कि वो कामयाब हो चुके हैं अपनी इस मुकाबले में। तो आप सबने देखा कि किस तरह से दोनों टीमों में मुकाबला हुआ, और एक तरफ हुस्न था हमारे, दूसरी तरफ इश्क था। मुकाबला बहुत अच्छा रहा, हालांकि आखिर में जो जीत हासिल हुई वो हुस्न को हुई, लेकिन जो इश्क वाले हैं उन्होंने उसमें कामयाबी समझा, यानी कि अपनी हार को हार ना समझकर बल्कि उसे फख्रिया कबूल करा कि हम जो हैं हुस्न वालों के हाथों हारे हैं। तो ये वाकई एक मुबारक लम्हा है, और चूँकि जीत जो है एक तरह से दोनों की हुई है, दोनों ने बहुत अच्छा कलाम पेश करा है और मायारी कलाम पेश करा है। तो हम ये चाहते हैं कि सबको एक एक कली जो है, जो हमारे शुरगा हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एक एक कली जो है बतौर तोहफा आपको दी जाए आज के इस प्रोग्राम के लिए। तो हम और 9 साल मुबारकबादी भी आप इस कली से ही समझें।
7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। इस शेर के साथ हम आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इस मौके पर हमें अहद करें कि अपनी ज़िंदगी से नफरत और झूठ की दीवारों को मिटा दें। बिल्कुल। और हम सब मिलजुल कर एक ऐसे कौम, एक ऐसे मुल्क की तामीर करे जिस पर पूरी दुनिया फ़ख्र करे। बिल्कुल। और हम सभी जानते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है अजीम इसीलिए है कि यहाँ सभी लोग मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ लोग गुलाबों की बात करते हैं, फूलों की बात करते हैं, कांटों की बात नहीं करते। तो यही पैगाम है हमारा इस साले 9 के मौके पर, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पैगाम है हमारा हम सभी का आप सब तक पहुँचा है। तो इसी उम्मीद के साथ हम आप सबसे कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर।